हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस न्यू वीडियो में हम लोग देखेंगे सुबंत प्रकरण के बारे में। तो ये जो सूत्र है अर्थवत् धातु प्रत्यय प्रतिपादिकम, ये अष्टाध्यायी का जो है सूत्र है। देखिए, ये जो है धातु भिन्न प्रत्यय रहित अर्थवान शब्द को प्रतिपादिक कहते हैं, अर्थात जो अर्थवान हो। ठीक है, जो अर्थवान हो पर धातु और प्रत्यय न हो वह प्रतिपादिक है। क्या है? जो अर्थवान हो लेकिन धातु मतलब क्या होता है? पढ़ना लिखना। ठीक है, और प्रत्यय यानी कि पद के अंत में जुड़े उसको प्रत्यय कहते हैं। जिसमें धातु और प्रत्यय न हो लेकिन अर्थवान हो तो उसे क्या कहते हैं? तो प्रतिपादिक कहते हैं। ठीक है, अर्थात कृत प्रत्ययांत यानी कि कृत प्रत्ययांत, तद्धति प्रत्ययांत और समास से बने शब्द भी प्रतिपादिक कहलाते हैं। ठीक है, ये सब शब्द यानी कि समास से बने हो ऐसे शब्द जो है क्या कहलाता है? प्रतिपादिक यानी कि प्रतिपादिक कहलाता है। लेकिन धातु और प्रत्यय जो है इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्या कहा? अर्थवत् धातु प्रत्यय प्रतिपादिकम, अर्थात क्या? धातु और प्रत्यय से जो है नहीं होना चाहिए और अर्थवान शब्द हो तो उसे प्रतिपादिक कहते हैं। ठीक है, इन्हीं शब्दों से विभक्तियों के प्रत्यय यानी कि विभक्तियों में जो है प्रत्यय जोड़कर पद बनाए जाते हैं। यानी कि इन्हीं शब्दों से विभक्ति में प्रत्यय जोड़कर जो है पद बनाए जाते हैं। अर्थात नाउन जो हुआ ये क्या हो गया? प्रतिपादिक। संस्कृत में जो है निम्नलिखित सु आदि जो है 21 विभक्तियां हैं। विभक्ति संस्कृत में कितना है? तो 21 हैं। सु से सुप तक की विभक्तियों के लगने से इन्हें सुबंत कहते हैं। देखिए कैसे, यहाँ जो है संस्कृत में निम्नलिखित विभक्तियाँ देखिए कितना है? सप्तमी है, यानी कि यहाँ पे विभक्तियाँ दिया गया है। कितना होता है विभक्ति? तो 21। एक वचन, बहुवचन, द्विवचन। ठीक है, देखिए सु से लेके सुप तक, और इसमें 7 हो गया, 7 इसमें हो गया, 7 इसमें हो गया, तो 21। ठीक है, और सु से लेके सुप तक जो है विभक्ति है, तो यानी कि इसको जो है सु कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है विभक्ति? समझ गए? कितना होता है वो भी समझ गए। अब देखिए यहाँ पे संस्कृत भाषा में जो है ना, संस्कृत भाषा में लिंग जो है 3 होता है, एक वचन, बहुवचन और द्विवचन। ठीक है, शब्दों को 2 भागों में बांटा जाता है, स्वरांत और व्यंजनांत। ठीक है, तीनों लिंगों में पहले स्वरांत शब्द और बाद में व्यंजनांत शब्दों पर जो है विचार किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए शब्दों में जब विभक्ति लग जाती है तब वे पद बन जाते हैं। ठीक है, शब्द में जब विभक्ति लग जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? पद बन जाएगा। संस्कृत भाषा में शब्दों का नहीं पदों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, संस्कृत भाषा में क्या चीज़ का? तो पदों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात अपदम न प्रयुंजित, अर्थात क्या कह रहा है? संस्कृत भाषा में क्या? शब्दों का नहीं क्या? पदों का प्रयोग किया जाता है। अपदम न प्रयुंजित, अर्थात संस्कृत भाषा में जो है कितना विभक्तियाँ होती है? 7 विभक्ति होती है। तीनों वचनों में प्रत्येक विभक्ति में अलग अलग रूप होता है। इस प्रकार प्रत्येक शब्द के जो है कितना? तो 21 रूप होते हैं। कितना होता है विभक्ति? तो 7 विभक्ति होता है। और सुबंत क्यों नाम पड़ा? क्योंकि एक वचन बहुवचन यानी कि एक वचन बहुवचन द्विवचन सु से लेके सुप तक है, तो इसलिए सुबंत नाम पड़ा। ठीक है, देखिए इसको याद कर लीजिएगा। प्रथमा में जो है सु, द्वितीया में यानी कि याद रखिएगा प्रथमा एक वचन सु, द्विवचन और बहुवचन क्या है? तो जस। तो क्या हो गया? सु और जस। फिर द्वितीया में अम और जस है ना, अम और जस। तृतीया में टा अभ्याम भीस अर्थात भी। चतुर्थी में एंगे अभ्यस। पंचमी में डसी अभ्याम अभ्यास। षष्ठी में डंस यानी कि अस्या ओश आम। सप्तमी में इंग ओश शुप। ठीक है, अर्थात यही जो है
अर्थात संस्कृत में जो है यही जो है जुट के मेन सूत्र यही है। यही जो है जुट के, जैसे कि राम का शब्द रूप बनाना है तो यही जुट के, देखिए सु का मतलब क्या होता है अनुस्वार, तो अनुस्वार यहाँ पे विसर्ग होता है अर्थात रामः बन गया। ठीक है, फिर राम में जो है अकार जुट के रामो बन जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे जस का जो है छोटा रूप अह होता है तो फिर जो है राम में जुट के रामः बन जाएगा। देखिए कैसे, क्या पढ़ाए थे पहला में, प्रथमा वचन में, एक वचन में सु और जस, सु और जस, तो सु का मतलब क्या होता है विसर्ग, तो राम का देखिए स्वरांत जो है शब्द, देखिए आकारांत, देखिए यहाँ पे आकारांत बाद में समझाएंगे। एक वचन में सु का मतलब विसर्ग, तो रामः, रामः, ठीक है, रामः, ठीक है, फिर सु और जस अर्थात रामौ, औकार फिर द्विवचन में रामौ, रामा, फिर रामा हो गया आकार यहाँ पे। हम आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए द्विवचन में क्या है रामम, तो यहाँ पे जो है राम में जो है अ जुट गया, म में म, रामम हो गया। फिर अ है यहाँ पे तो रामौ हो गया। द्विवचन में औट है तो औट का मतलब क्या होता है छोटा रूप। देखिए द्विवचन में द्विवचन में यानी कि द्वितीया में जो है द्विवचन में क्या है औ है, औट है, तो यहाँ पे रामौ हो गया। फिर रामान क्यों हो गया, देखिए जस है तो जस में जब संधि विच्छेद हुआ तो रामान हो गया। ठीक है, उसी प्रकार जो है ना ये सब जो है मेन सूत्र जो है यही है। ठीक है, सु से लेके जस यानी कि सुप तक। ठीक है, इसको याद करना जरूरी है। उसके साथ साथ जो है देखिए यहाँ पे ये सब याद करना है, राम, रामो, रामा। द्वितीया में देखिए क्या है रामम, रामौ, रामान। तृतीया में रामेन, रामाभ्यम, रामय। चतुर्थी में रामाय, रामाभ्यम, रामभ्य। पंचमी में रामात, रामाभ्यम, रामभ्य। षष्ठी में रामस्य, रामयो, रामनाम यानी कि रामानाम। सप्तमी में रामे, रामयो, रामेषु। संबोधन में हे राम, हे रामो, रमा। ठीक है, ये सब याद करना जरूरी है। अब देखिए आकारांत क्या होता है, पहले जो है आकारांत से पहले हम लोग समझ लेते हैं कारक। ठीक है, कारक को जो है इसी के अनुसार जो है बैठाया जाता है। यहाँ पे देखिए प्रथमा विभक्ति को जो है कर्ता कहते हैं, द्वितीया को कर्म, तृतीया को करण, चतुर्थी को संप्रदान, पंचमी को अपादान, षष्ठी को संबंध, सप्तमी को अधिकरण। केवल आप लोग इतना ही याद रखिएगा, आगे जब कारक पढ़ाएंगे तो कारक कैसे यूज होता है वो भी पढ़ लेंगे। ठीक है, अब देखिए यानी कि करांत क्या होता है। करांत क्या होता है, तो करांत जो है कार पर अंत होता है। ठीक है, यानी कि कार पर अंत होता है। देखिए अकारांत यानी कि जिस पर जो है कार पर अंत होगा, जिस यानी कि अ है तो अकारांत यानी कि अकार पर जो है अंत हुआ। तो बालक, तो क में जो है बालक के अंतिम में अ आ गया तो ये आकारांत हो गया। ठीक है, आकारांत हो गया। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। राम, यहाँ पे जो है राम, छात्र, विद्यालय यानी कि इस समय जो है अंतिम में आ रहा है तो ये हो गया आकारांत। ठीक है, आकारांत शब्द पुल्लिंग व नपुंसक लिंग होते हैं। ठीक है, स्त्रीलिंग नहीं होगा। आकारांत शब्द जो है हमेशा पुल्लिंग और नपुंसक लिंग होता है। ठीक है, अब देखिए आकारांत, वो जो है अकारांत था, अब आकारांत देखिए तो आकारांत क्या होगा, जिसका अंत आकार पर होता है। देखिए माला, तो आकार आया ताला, तो आकार आया सखा, आकार आएगा अध्यापिका, आकार आएगा। आकारांत शब्द केवल स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, अब ईकारांत शब्द ईकार पर अंत होता है, उसको ईकारांत कहेंगे। देखिए कवि यानी कि ई होया यानी कि, और मुनि, रवि, मति, इपि ये सब। ठीक है, फिर दीर्घी ईकारांत देखिए, इसमें जो है दीर्घी ई होगा नदी, नदी, देवी, लेखनी, शिवानी। ठीक है, ये सब ईकारांत। उकारांत जिसका उकारांत पर अंत हो, गुरु है ना, उकार है ना यहाँ पे, गुरु, शिशु, साधु, विष्णु। अब दीर्घ उ है यहाँ पे तो उकारांत देखिए, फिर जिसमें भानु, बधु, जम्बू, स्वयंभू आया। फिर रीकारांत जिसका अंत री पर हो अर्थात रीकार पर अंत हो, तो मातृ, पितृ, भ्रातृ है ना, तो इसका रीकारांत पर फिर लीकारांत होगा। ठीक है, तो आप लोग जो है पढ़ ली है क्या, तो करांत क्या होता है, तो करांत भी समझ गए। तो सुबंत क्या होता है, सुबंत भी समझ गए। विभक्ति कितना होता है, तो 7 विभक्ति होता है। ये जो है कितना होता है
विभक्ति तो 7। सुबंत क्या होता है, सु से लेके सुप तक जो है सुबंत कहलाता है। विभक्ति में जो है प्रत्यय जोड़कर पद बनाया जाता है, ठीक है। ये सब क्या है, प्रत्यय है, ठीक है, प्रत्यय है। अब ये नहीं समझ आइएगा कि बोले हैं ऊपर में जो प्रत्यय नहीं हो, तो हम प्रत्यय को यानी कि जिसमें धातु और प्रत्यय रहित होना चाहिए, ठीक है, उसको प्रतिपादिक कहेंगे। तो हम लोग प्रत्यय जोड़ेंगे पहले, यानी कि अब प्रत्यय हम लोग जोड़ के शब्द में बनाएंगे, पहले से प्रत्यय जुटा हुआ नहीं होना चाहिए और धातु तो रहना ही नहीं चाहिए, तब बनेगा क्या, सुबंत। तो समझ गए, सुबंत जो है, सुबंत कितना होता है, तो 21, ठीक है। और विभक्ति कितना होता है, 7। संस्कृत में लिंग कितना होता है, तो कितना होता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। विभक्ति 7 होता है, ठीक है। और अकारांत, इकारांत, उकारांत समझ गए। अब देखिए यहाँ पे विभक्ति बताए थे, इसका प्रयोग कैसे होता है। तो विभक्ति है ना, प्रथमा को क्या कहते हैं, कर्ता, द्वितीय को कर्म, तृतीय को करण, चतुर्थी को संप्रदान, पंचमी को अपादान, षष्ठी को संबंध, सप्तमी को अधिकरण, प्रथम और फिर जो है संबोधन को जो है फिर इसमें जो है सब अष्टमी जो है यानी कि नहीं होता है, 7 गो होता है। संबोधन को जो है प्रथमा मान लिया जाता है, ठीक है। देखिए, तो कर्ता का जो है चिन्ह क्या होगा, ने, कर्म को, करण को से या द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान को से, संबंध को का के की रा रे री, अधिकरण को मैं यानी कि में पै पर, ठीक है। संबोधन को हे, अरे, ओह यानी कि अहो, अजी, भो। अब देखिए यहाँ पे कैसे इसका प्रयोग होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, कर्ता ने कर्म को करण से यानी कि करण से, संप्रदान को अपादान से, संबंध का अधिकरण में, ठीक है। ऐसा जो है याद करना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर जो है क्या है, तो कलमेन लिखती, तो कलमेन लिखती, तो कलमेन देखिए यहाँ पे खोजिए, रामेन, एक वचन में है ना, रामेन। तो ऐसे ही खोज के प्रयोग जब याद कीजिएगा ना, तो प्रयोग करते समय खुद याद हो जाएगा। तो रामेन कौन सा वचन है, यानी कि कौन विभक्ति है, तृतीया वचन, तो तृतीया विभक्ति है, ठीक है। रामेन लिखती, कलम जो है यानी कि कलमेन लिखती अर्थात कलम से लिखता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, नियमेन पठती, तो ये भी वही हो गया, नियम से पढ़ता है, ठीक है। ग्राम आगच्छति, गांव से आता है, पंचमी अपादान है, ठीक है, इसमें पंचमी है। वनात नगरम गच्छति, वन से नगर में जाता है, यानी कि ऐसे ही प्रयोग होगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग को सिलेबस के अनुसार जो है राम का जो है ये आकारांत है, ठीक है, आकारांत पुल्लिंग है, तो इसका पढ़ना है विभक्ति। तो क्या है, प्रथमा में जो है राम रामो रामा, द्वितीय में क्या है, रामम रामो रामान, तृतीय में रामेन रामभ्या रामय, चतुर्थी में क्या है, रामाय रामभ्याम रामेभ्य, पंचमी में रामात रामभ्याम रामेभ्य, षष्ठी में रामस्य रामयो राम नाम यानी कि राम रामा नाम, सप्तमी में रामे रामयो रामेशु, संबोधन में हे राम हे रामो हे रामा। फिर जो है उसी प्रकार लता को जो है लता, फिर उसी प्रकार लता का जो है बनाना है विभक्ति। तो लता अकारांत स्त्रीलिंग है, ठीक है, स्त्रीलिंग है। तो देखिए प्रथमा जो है लता, लते लता, द्वितीय में लताम लते लता, तृतीया में लता लताभ्याम लताभी, फिर चौथी में क्या है, चतुर्थी में लताए लताभ्याम लताभ्य, पंचमी में लताया लताभ्याम लताभ्य, ठीक है। फिर षष्ठी में लताया लतयो लता नाम, सप्तमी में लतायाम लतायो लतासु, संबोधन में है हे लते हे लते हे लता। उसी प्रकार फल जो है आकारांत क्या है, फल जो है अकारांत नपुंसक लिंग है। तो ये जो है नपुंसक लिंग फल का देखिए, फलम फले फलानी, प्रथमा में फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, द्वितीय में भी वही है फलम फले फलानी, तृतीया में फलेन फलभ्यास फलभ्याम फलय, चतुर्थी में फलाया फलाभ्याम फलेभ्य, फिर पंचमी में फलात फलाभ्याम फलेभ्य, फिर षष्ठी में फलस्य फलयो फलना यानी कि फलानाम, फिर सप्तमी में फले
फलयो फलेषु, संबोधन में हे फल, हे फले, हे फलानी। फिर यहाँ पे नदी का जो है दिया गया है, ये जो है ये इकारांत जो है स्त्रीलिंग है। तो देखिए प्रथमा में जो है नदी नद्यो नद्या, ठीक है, नदी नद्यो नद्या। द्वितीया में नदीम नद्यो नदी। फिर तृतीया में जो है नदीम नद्यो नदी, यानी कि द्वितीया में नदीम नद्यो नदी, तृतीया में नद्या नदीभ्याम नदी भी। चतुर्थी में क्या है तो नद्ये नदीभ्याम नदी भया। फिर जो है पंचमी में नद्या नदीभ्याम नदीभ्य। षष्ठी में नद्या नद्यो नदी नाम। सप्तमी में नदाम यानी कि नद्याम नद्यो नदीसु, ठीक है। अब संबोधन में हे नदी, हे नद्यो, हे नद्या, ये सब जो है याद करना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में जो है सीधा बोलेगा शब्द रूप लिखिए इसका, ठीक है। अब देखिए वरी, ये जो है इकारांत नपुंसक लिंग है, ठीक है। तो देखिए प्रथमा जो है वरी वारिणी वारिणी, द्वितीया में वारी वारिणी वारिणी, तृतीया में वारिणी वरीभ्याम वरीभि, चतुर्थी में वारिणे वारीभ्याम वारिभ्य, पंचमी में वारिणी वारीभ्याम वारिभ्य, षष्ठी में वारिणी वारिण्यो वारिणाम, सप्तमी में वारिणी वारिणो वारिषु। संबोधन में हे वारी, हे वारिणी, हे वारिणी। अब देखिए यहाँ पे साधु का दिया गया है, ये जो है उकारांत पुल्लिंग है। तो प्रथमा क्या है, प्रथमा में साधु साधु साधव, द्वितीया में साधुम साधु साधुनु, तृतीया में साधुना साधुभ्याम साधुभि, चतुर्थी में साधवे साधुभ्याम साधुभ्य, पंचमी में साधो साधुभ्याम साधुभ्य। फिर जो है षष्ठी में साधो साधवो साधुनाम, सप्तमी में साधो साधवो साधुषु। संबोधन में हे साधो, हे साधु, हे साधव। अब देखिए ये वधु है, ये जो है उकारांत स्त्रीलिंग है। तो प्रथमा में जो है वधु बौद्धवो वधवा, द्वितीया में वधुम बौद्धवो वधु, तृतीया में बौद्धवा वधुभ्याम वधुभि, ठीक है। फिर चतुर्थी में जो है बौद्धवै वधुभ्याम वधुभ्य, पंचमी में वधवा वधुभ्याम वधुभ्य, षष्ठी में वधुवा वधवो वधूनाम, सप्तमी में वधवा वधवो वधुषु। संबोधन में हे वधु, हे वधवो, हे वधवा। अब देखिए मधु का जो है उकारांत नपुंसक लिंग है, ठीक है। ये जो है यह फल की तरह ही नपुंसक लिंग है, इसलिए जो है इसका जो है प्रथमा और द्वितीया समान हो है, ठीक है। देखिए प्रथमा में जो है मधु मधुनी मधुनी, मधु मधुनी मधुनी। फिर तृतीया यानी कि द्वितीया और प्रथमा जो है समान होगा। फिर तृतीया देखिए मधुना मधुभ्याम मधुभि, चतुर्थी में मधुने मधुभ्याम मधुभ्य, पंचमी में जो है मधुना मधुभ्या मधुभ्य, षष्ठी में मधुना मधुनो मधुनाम, सप्तमी में मधुनी मधुनो मधुषु। संबोधन में हे मधु, हे मधुनी, हे मधुनी, ठीक है। अब देखिए गौ का जो है ये अकारांत स्त्रीलिंग है, ठीक है, अकारांत स्त्रीलिंग है, यानी कि अकारांत है। तो देखिए प्रथमा में जो है गौ गाव गाव, द्वितीया में गाम गावो गा, तृतीया में गावा गावभ्याम गौभी, चतुर्थी में जो है गवे गौभ्याम गोभ्य, पंचमी में गो गौभ्याम गौभ्य, षष्ठी में गवो गवाम, सप्तमी में गवी गवो गोशु। संबोधन में हे गौ, हे गावो, हे गावा। अब देखिए मातृ का यहाँ पे है, मातृ का रीकारांत है, ये मातृ स्त्रीलिंग है, ठीक है। प्रथमा में देखिए माता मातरौ मातरः, द्वितीया में मातरम मातरौ मातृ, तृतीया में मात्रा मातृभ्याम मातृभि, चतुर्थी में मात्रे मात्राभ्याम मातृभ्य, ठीक है। फिर पंचमी में देखिए मातु मातृभ्याम मातृभ्य, षष्ठी में मातु मातरो मातृनाम, सप्तमी में मातृ मातरो मातृषु। संबोधन में देखिए हे माता, हे मातरो, हे मात्र। अब देखिए राजन जो है नाकारांत पुल्लिंग जो है हलंत शब्द है ये। देखिए प्रथमा जो है राजा राजनव राजनः, द्वितीय राजनम राजनव राजज्ञ, तृतीया राजा राजभ्याम राजभि, ठीक है। चतुर्थी देखिए यहाँ पे
राज्ञे राजभ्याम राजभ्य। पंचमी राज्ञा राजभ्याम राजभ्य। षष्ठी राज्ञा राज्ञो राज्ञाम। सप्तमी राज्ञी राज्ञो राजसु। संबोधन हे राजन, हे राजनव, हे राजना। अब देखिए युष्मद शब्द सर्वनाम है ये, तुम या आप। इसका जो है विशेष सर्वनाम होने के कारण इसमें संबोधन नहीं होता है। ठीक है, इसके लिए तीनों लिंग रूप में जो है समान होता है। देखिए प्रथमा का क्या है, तो त्वम युवाम युवम। द्वितीया त्वाम युवाम युष्मान। तृतीया का त्वाम युवाभ्याम युष्मान भी। चतुर्थी का तु भव्यम ते, यानी कि तु भव्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम। पंचमी का त्वम युवाभ्याम युमस, यानी कि युष्मत्। फिर देखिए षष्ठी के तब युवोम, यानी कि युववो युष्मात् कम। सप्तमी है त्वयि युववो युष्मासु। अब देखिए अस्मद शब्द सर्वनाम में जो है ये है मैं या हम होता है। ठीक है, यह भी सर्वनाम है, इसमें संबोधन नहीं होता है। ठीक है, देखिए युष्मद अहम आवाम वयम। प्रथमा। द्वितीया में माम आवाम आसमान। तृतीया में माया आभव्याम अस्माभि। चतुर्थी में अहम्यम आवभ्याम आस्मभ्यम। पंचमी में मत आभव्याम अस्मत्। षष्ठी में मम अवव्यो अस्माकम। चतुर्थी में, यानी कि षष्ठी में, सप्तमी में मई आवव्यो अस्मासु। अब देखिए तत् का जो है ये वह है, पुल्लिंग है। प्रथमा में देखिए सह तौ ते, तम तौ तान, तेन तभ्याम तय, तस्मै तभ्याम तभ्य, तस्मात् तभ्याम तभ्य, तस्य तयो तेषाम, तस्मिन् तयो तेषु। ठीक है, याद रखिएगा। उसी का जो है स्त्रीलिंग सा ते ता, ताम ते ता, तया तभ्याम ताभि, तस्मै तभ्यास तभ्य, तस्या तभ्याम ताभ्या, तस्या तयो तस्मात्, तस्याम तयो तासु। ठीक है, उसी का नपुंसक लिंग देखिए तद ते तानि, तद ते तानि, ते तभ्याम तय, तस्मै तभ्याम तभ्य, तस्मात् तभ्याम तभ्य, तस्य तयो तेषाम, तस्मै तयो तेषु। ये जो है पुल्लिंग जो है किम क्या कौन होता है, इसका मतलब किम मतलब क्या कौन। देखिए इसका प्रथमा है कह कौ के। द्वितीया है कम कौ कान। तृतीया है केन का भ्याम कै। चतुर्थी है कस्मे का भ्याम कभ्य। पंचमी है कस्मात् का भ्याम कभ्य। षष्ठी है कस्य कयो के शाम। सप्तमी है कस्मिन कयो केशु। उसी का स्त्रीलिंग है का के का, काम के का, क्याया का भ्याम का भी, कस्य का भ्याम काभ्या, कस्या का भ्याम काभ्या, कस्या कयो का शाम, कस्या कयो काशु। उसी का नपुंसक लिंग है किम के कानी, किम के कानी, केन का भ्याम कै, कस्मै का भ्याम कभ्य, कस्मात् का भ्याम कभ्य, कस्य क्यों के शाम, कस्मी क्यों केशु। अब देखिए यहाँ पे सर्व का देखिए, सर्व मतलब होता है सब। पुल्लिंग देखिए यहाँ पे सर्व सर्वो सर्वे, सर्वम सर्वो सर्वान, सर्वेन सर्वाभ्याम सर्वै, सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वेभ्य, सर्वमात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्य। षष्ठी में है सर्वस्य सर्वयो सर्वेषाम, सर्वास्मिन् सर्वयो सर्वेषु। स्त्रीलिंग देखिए प्रथमा सर्वा सर्वे सर्वा, सर्वाम सर्वे सर्वा, सर्वया सर्वाभ्याम सर्वासु, सर्वस्य सर्वाभ्याम सर्वाभ्य, सर्वस्या सर्वाभ्याम सर्वया, यानी कि सर्वया। षष्ठी सर्वस्या सर्वयो सर्ववाम, यानी कि सर्वसाम, सर्वस्याम सर्वयो सर्वासु। सप्तमी है ये। नपुंसक लिंग देखिए प्रथमा में सर्वम सर्वे सर्वाणि, सर्वम सर्वे सर्वाणि, सर्वे सर्वाभ्याम सर्वै, सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वभ्य, सर्वस्माम सर्वाभ्याम सर्वभ्य, सर्वस्य सर्वयो सर्वेषाम, सर्वसन्मि सर्वयो सर्वेषु। अब देखिए यहाँ पे असद। असद मतलब क्या होता है, यह वह जो है दूर या पास की वस्तु के लिए होता है ये प्रयोग। देखिए पुल्लिंग है ये। ठीक है, असौ अमु अमी प्रथमा। द्वितीया में अमूम अमु अमूना। तृतीया में अमूना अमुभ्याम अमीभि। चतुर्थी में अमुष्मय अमुभ्याम अमुभ्य। पंचमी में अमुष्मात्
यानी कि अमुष्मात् अमुभ्याम अमुभ्य। षष्ठी में अमुष्य अमुयो अमीसाम। सप्तमी में अमुष्मिनी अमुयो अमुवसु। वही उसी का यहाँ पे जो है स्त्रीलिंग दिया गया है। असौ अमु अमु अमुम अमु अमुमा अमुया अमुभ्याम अमुभि। अयुष्मय अमुभ्याम अमुभ्य। अमुष्या अमुभ्याम अमुभ्य। अमुष्या अमुयो अमुषाम। अमुष्याम अमुयो अमुषु। उसी का नपुंसक लिंग दिया गया है। प्रथमा में है अद अमु अमु अमुनि। द्वितीया में अद अमु अमुनि। तृतीया में अमुना अमुभ्याम अमीभि। चतुर्थ्या में अमुष्मय अमुभ्याम अमुभ्य। पंचमी में अमुष्मात् अमुभ्याम अमुभ्य। षष्ठी में अमुभ्य अमुभ्यो अमीसाम। सप्तमी में अमीष्मिनी अमुयो अमुषु। दोस्तों ये सब जो है जितना बताए हैं विभक्ति, ये सब जो है आप लोग को इसमें से कोई जो है कोई ना कोई एक जो है शब्द रूप का जो है पूछेगा वहाँ पे, से शब्द रूप इसका लिखिए। ठीक है, ये जो है याद करना ज़रूरी है। ठीक है, आप इसके बारे में जो है अगले क्लास में पढ़ेंगे। इसका प्रयोग कैसे होता है, ट्रांसलेशन में कैसे प्रयोग होता है, ये सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, ये याद कर लीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में।